हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक एक नियम। ठीक। तो एक एक नियम समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो स्वागत है। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक। तो हम लोग मैथ की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं, ये कंपटीशन लेवल का मैथ है। आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि नहीं ये केवल हम नवोदय सीएचएस के लिए या बीटीसी के लिए पढ़ा रहे हैं। तो नहीं, ये आप सभी के लिए लाभदायक है। आप जितने लोग पढ़ना चाहते हैं, इससे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। है, इसको बोलते हैं लॉसर और इसको बोलते हैं मसा। ठीक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक। तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? हैं? इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लॉस्ट। लॉस्ट लॉस्ट कॉमन 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 फैक्टर मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल, ये क्या होता है? एल सी एम का फुल फॉर्म होता है लॉस्ट कॉमन मल्टीपल। और एच सी एफ क्या होता है? एच सी एफ होता है, एच सी एफ क्या होता है? हाईएस्ट ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक। एलसीएम का क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक। वर्त्य। ठीक। समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, इसका होता है महत्तम। महत्तम समापवर्तक।
तक। ठीक, समापवर्त तक। ठीक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, समापवर्त और समापवर्तक। देखिए इतना चीजें आप लोग समझ लीजिए। इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। ठीक, इसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, इसको एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, और उसी को हमने यहाँ पे भी बता दिया कि इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हिंदी में। हाँ, क्या लिखते हैं, एलसीएम को लसा और एचसीएफ को मासा। देखिए इसमें दो विधियां होती हैं। क्या क्या, इसमें दो विधियां होती हैं। दो विधियां कौन कौन सी होती है, आप समझिए। दो विधियां कौन कौन सी होती है। एक होती है भाग विधि। ठीक, एक होती है भाग विधि, दूसरा होती है गुणन खंड विधि। ठीक, दूसरा क्या होती है, गुणनखंड विधि। ठीक, अब देखिए भाग विधि और गुणनखंड विधि, ये दो ही विधि ऐसी है जो आप लोग को पढ़ना है। ठीक, ये दो विधि आप लोग को पढ़ना है। ठीक, अब देखिए तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ना है। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम लोग पहले चलते हैं एलसीएम पे। एलसीएम में देखते हैं एलसीएम को कहते क्या है। हाँ, और उसका भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों देखा जाएगा। ठीक, एलसीएम कोष्टक में ल स। ठीक, हाँ, अभी हमने इसका वो बताया था, फुल फॉर्म बताया था कि इसे क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जब इसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है तो इसी को क्या कहते हैं कि अब इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए इसका अब हम क्या करते हैं, इसको हम जान लेते हैं। हाँ, जब ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हम कर दे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करता है। ठीक है, यही है, विभाजित करता है। अब देखिए हम मान लें 6 और 12। ठीक, ये दो संख्या है। हाँ, अब हम देखते हैं कि 6 1 से भी कटता है, 12 1 से भी कटता है, 2 से 6 कटता है। हाँ, 6 कटता है, फिर 12 भी क्या कर सकता है, 6 से कट 2 से कट सकता है। हाँ, 2 से कट सकता है कि नहीं। अब देखिए ये 3 से कट सकता है। हाँ, और ये भी क्या कर सकता है, ये भी 3 से कट सकता है। 6 लेकिन 4 से नहीं कटेगा। हाँ, ये सीधा 6 से कटेगा। ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक,
समझ आया? 4 से कटेगा कि नहीं? अब देखिए 6 4 से भी कटा और सीधा 12 से कटे। ठीक, अब बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है जो दोनों को विभाजित कर रही है? यानी दो। दो क्या है? ये छोटी संख्या है ना, कर हुआ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करती है। अब बताइए 4 के बाद 6 आता है ना, 6 12 से कट जाएगा और 12। ठीक, 12 कट जाएगा। तो इतना समझ में आया आप लोग को? नहीं, ये जो संख्या दिया गया है ये संख्या क्या कर रहा है? दोनों को विभाजित कर रहा है और वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है। क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है। हाँ, तो ठीक, तो हम कहें कि दो वो संख्या है जो 6 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है। हाँ? ठीक, तो अब इसका भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों देख लेते हैं। हाँ? अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग भाग विधि। हाँ? भाग विधि। ठीक, देखिए भाग विधि। अब भाग विधि में कैसे इसको हम करते हैं? मान लीजिए हम दे दें 12 18 30। ठीक, ये संख्या है 12 18 30। ठीक, हम कहें कि अब इसका हमें क्या करना है? भाग विधि से गुणनखंड करना। नहीं, भाग विधि से इसका लसअ यानी एलसीएम निकालना है। ठीक, भाग विधि से। तो भाग विधि से हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे हम? इसको ऐसे करेंगे। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे इसको? अब बताइए 2 छक 12 होता है, 2 9 18 होता है और 2 15 92 ये कट गया। ठीक, अब देखिए इसमें से 2 से कट रहा है कुछ, ये कटेगा। 2 त्याग 6 9 उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा। ठीक, अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 5 ऐसे उतर जाएगा। फिर क्या उतरेगा? 5 उतर जाएगा। ठीक, हाँ, अब देखिए अब क्या करेंगे? इसको गुणा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अब इसका गुणा करें। 2 दूना के 4 त्याई 12 12 त्याई 36। हाँ, 36 पचे। हाँ, अब बताइए ये आ रहा है 36 गुणे 5। हाँ, इसको हम कर सकते हैं 36 गुणे 5। 5 36 को सुनना आता है। हाँ, 5 त्याई 15 15 3 18 180 आया। ठीक, यानी इसका गुणनखंड पूरे का कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक, हाँ, यानी 180 वह संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी और 30 से भी कट जाएगी। हाँ, है कि नहीं? समझ में आया? यही वो संख्या है जो 12 से 18 से और 30 से दोनों से कट जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा सबको। सबको समझ में आया ना कि कैसे कटेगा? हाँ, ये है भाग विधि। अब गुणनखंड विधि से चलते हैं। हाँ, देखिए अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग? हाँ, कितना था? 12 18 और 30 था ना। हाँ, अब देखिए इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो 12 अलग करेंगे, 18 अलग करेंगे और 30 अलग करेंगे। ठीक, हाँ,
देखिए 2 छक 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3, ठीक। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 15 30, हाँ होता है। और 3 पचे 15, 5 एकम 5, ठीक। हाँ ये हो गया। अब देखिए अब क्या करें हम, 12 का, 18 का और 30 का लिख लें। हाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। फिर इसको हम लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। हाँ अब इसको हम विस्तार रूप में, छोटे रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2, ठीक। फिर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। देखिए अब इसमें मिल क्या 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 रहा है, 2 मिल रहा है, हाँ ठीक। और इसमें 3 मिल रहा है, ठीक। और 5 तो अलग है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब पहले दो दो मिल रहा, तो 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की है। हाँ 2 की है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, यानी 2 की घात है तो उसको 2 पे पावर 2 लिख दे रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद 3 की को 3 में सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है न 2 है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक। फिर 5 के पावर 1 है, फिर उससे छोटी घात है ना, यानी 5 के पावर 1। तो अब इसको हम विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, हाँ 4। और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, हाँ। 9 चौको 36, 36 पचे 180, आ गया कि नहीं, है। दोनों तरीके से भाग विधि और गुणनखंड विधि से आ गया कि नहीं, 180, हाँ इतना आया ना, 180 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया ना सबको। चलिए देखिए ये 180 आया ना, यही क्या है आपका LCM, किससे आया, भाग विधि से। हाँ भाग विधि से आया है, गुणनखंड विधि से आया। हाँ ये गुणनखंड विधि से, भाग विधि से नहीं, इसको हटा दे, यहाँ पे लिख ले गुणनखंड विधि। हाँ ठीक, ये गुणनखंड विधि है, भाग विधि नहीं है। भाग विधि से पहले जो हमने सिंगल वाला बताया था वो भाग विधि थी, ये है गुणनखंड विधि, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा सबको, कहीं से किसी को डाउट नहीं होगा, हम समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने इसको ऐसा बता दिया है कि आप लोग को कैसे डाउट नहीं होगा। हाँ ठीक, तो आगे चलते हैं। हाँ, ये भाग विधि गुणनखंड विधि हो गया। अब चलते हैं HCF पे। इसको बोलते हैं स, ठीक, महत्तम समापवर्तक। हाँ यही ना होता है, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए इसको महत्तम समापवर्तक को हम कैसे इसको पढ़ते हैं। देखिए अब उसमें छोटी संख्या था, इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी
गई संख्या को उड़ को विभाजित करे, विभाजित को विभाजित करे। ठीक, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो दी गई संख्या को विभाजित करता है। ठीक, हाँ, तो बड़ी से बड़ी संख्या का है ना। अब जैसे 6 और हम क्या ले लें, 12। हाँ, 6 और 12 ले लें। अब बताइए हम इसे क्या करें, 1 2 3, 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर क्या आएगा, 6। इसको हम ले लें, क्या कर दें, 1 2 2 3 4 6 12। ठीक, ये हो जाएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो हम ले लें, जो क्या करे, इसको विभाजित कर दे। यानी 6 क्या है, 6 को विभाजित कर रहा है और 12 को भी विभाजित कर रहा है कि नहीं। हाँ, बड़ी संख्या है 6 और 12, लेकिन 12 से करेंगे तो 6 नहीं होगा। हाँ, 6 नहीं होगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी कि नहीं। हाँ, अब देखिए, अब इसी को हम भाग विधि और गुणनखंड विधि में इसको हम बताते हैं, तो आराम से समझ में आएगा। हाँ, इसका चलते हैं भाग विधि। ठीक, भाग विधि में मान लीजिए हम क्या करें, 25 30 40। हाँ, 24 30 40 ऐसे मान लें हम, क्या माने, 24 30 40। हाँ, देखिए 24 30 40 है ना। अब इसको भाग विधि से करना है। अब भाग विधि से कैसे करेंगे, देखिए 24 में 30 का 24 में भाग दे देंगे। हाँ, अब देखिए 24 से कम 24 होता है। हाँ, 24 बचा कितना, 6। हाँ, अब 6 में कितने का भाग जाएगा, 24 का। ठीक, 6 चौको 24 होता है। हाँ, ये कट गया। अब देखिए 6 का भाग अब अगले वाले संख्या में जाता है। हाँ, 40 में 6 का भाग देते हैं। हाँ, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 6 के 36। हाँ, 4 बचा और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यानी 4 एक कम 4, कितना बचा, 2। अब ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 2 दूना के 4। ठीक, यानी ये संख्या क्या है, हाँ, जो क्या कर रही है, इन सब का क्या कर रही है, एचसीएफ है, भाग विधि से। अब देखिए एचसीएफ भाग विधि से इसका कितना है, ये है, बड़ी से बड़ी संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित करेगा। कौन सी संख्या, ये संख्या जो है वो सभी संख्याओं को क्या करेगी, विभाजित करेगी। ठीक, तो अब ये भाग विधि हो गया। अब गुणनखंड विधि से चलते हैं, देखते हैं। हाँ, गुणनखंड विधि में क्या है, इसका भी ले लें, 24 30 और 40। ठीक, यही है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 24 का अलग कर देंगे, फिर
30 का अलग कर देंगे, 40 का अलग कर देंगे। ठीक है, ठीक। 12, 6, 3, 3। ठीक। 15, 5, 5। ठीक। 20, 10, 5, 5। ठीक, ये हो जाएगा। यानी देखिए 20, 40 का आप इसमें करेंगे 2 से, तो कितने बार में कटेगा? 20 बार में। 20 गुना के 40 होता है। ठीक। अब 2 दहा में 20 होता है। ठीक। 2 पचे 10 होता है, 5 एकम 5 होता है। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, अब लिख ले रहे हैं 24। ठीक। 24 अब क्या हो जाएगा 30, और उसके बाद क्या हो जाएगा 40। ठीक। अब देखिए इसको लिख ले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हाँ, अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक। अब इसमें क्या मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन है? यानी देखिए 5 यहाँ ये तो कॉमन होगा नहीं, 3 यहाँ इसमें है, ये नहीं कॉमन होना करेगा। लेकिन 2 क्या है, ये 2 देख रहे हैं, 2, ये 2 क्या है, तीनों में कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं सबको? देखिए बहुत बड़ा चीज है नहीं एलसीएम और एचसीएफ, आप लोग बस ध्यान से समझेंगे तो एलसीएम एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। तो ये सबको समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है हमें। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक आध तो सवाल भी समझ लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, तब आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं इसका करना क्या है। देखिए जैसे कि हम कह दें, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा के हम बताते हैं। सवाल एक आध तो बता दे रहे हैं, तो फिर कल से हम लोग सवाल पे चलेंगे। ठीक। हाँ, मान लीजिए हम कहें कि 625 तथा 775 का मस निकालिए। ठीक। नहीं कह रहा है कि 625 तथा 775 का मस निकालिए। ठीक। तो अब हम इसको कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे? 625 है तो 625 भागे 775 इतना हो जाएगा कि नहीं? है, बताइए। अब बताइए एक बार में जाएगा कितना आ जाएगा 625। अब इसको घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0 बचा। हाँ, अब देखिए ये 7 में से 2 गया कितना बचा 5 और 1, यानी अब बताइए अब ये वाला यहाँ आ जाएगा 625 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? अब कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। हाँ, 4 शून्य सोना, 4 पचे 20 को सोना। हाँ, और 4 एकम 4 दो 6। ठीक, आ जाएगा। 6 से 6 कट गया, आ गया 25। ठीक। अब ये 150 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, 150 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, अब 25 से 150 कितनी बार में कट रहा है बताइए?
6 बार में, हाँ, 150, 25 चौका 100 होता है, हाँ, 25 पचे 125 होता है, 25 छक्का 150 होता है कि नहीं। तो ये पूरा कट गया, हाँ, पूरा कट गया। आया क्या, यानी 25, क्या आया, 900, 900 आया। ठीक, ऐसे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अभी तो हम ऐसे साधारण रूप में हम बता रहे हैं ना, हाँ। अब देखिए, अभी तो ये साधारण रूप में हम बता रहे हैं, जब इसको हम विस्तार से पढ़ाने लगेंगे ना, तो आप लोग को ये सब चीज बहुत आसान लगेगी कि कैसे इसको हम इतनी बड़ी संख्या हमने ये ऐसे कैसे निकाल दिया। तो ठीक, तो जहां तक उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जितने बीटीसी वाले छात्र हैं या नवोदय वाले छात्र हैं, हाँ, इस चैनल को ज्वाइन करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैथ, अभी तो मैथ चलेगा नवोदय के लिए, फिलहाल तो मैथ चलेगा। ठीक, तो मैथ आप लोग पढ़िए, जरूरी है। नवोदय में रीजनिंग जो है, रीजनिंग का हम अलग से वीडियो बना के उसको डाल देंगे, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। और जितने बीटीसी बीएड बीटीसी उटीसी वाले बच्चे हैं और वनडे वाले बच्चे हैं, तो आप लोग इसको एक तरफ से लगाते रहिए। अभी तो हम एलसीएम में स्टार्ट किए हैं, फिर इसके बाद हम लोग औसत, फिर परसेंटेज पढ़ेंगे। फिर देखिए, सब सीक्वेंस से ही चलेगा, एक तरफ से ही चलेगा, कि बाद में आप लोग को किसी चीज की दिक्कत ना हो। हम सीक्वेंस से चलेंगे तो हमें पता रहेगा कि नहीं, हाँ, इसका लसा निकालेंगे तो औसत में कैसे लसा निकालना है। तो कहीं भी लसा पूछेगा तो आप निकाल लेंगे, लसा या मसा पूछेगा, हाँ, एलसीएम निकालना है तो आप लोग एलसीएम कहीं से भी निकाल लेंगे। ठीक, तो इतना तक आप लोग समझिए, हाँ। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं, इसको आप लोग फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक, और कृपया जितना मेहनत हम करते हैं, कृपया आप लोग भी करिए, कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर तो करिए। आप लोग पढ़वा नहीं करेंगे तो बताइए हमारा क्या मतलब है, कि हम यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे आप पढ़ाते हैं, कोई मतलब निकलेगा। तो आप लोग समझिए, है, तो पढ़िए, क्योंकि देखिए आज मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, लेकिन तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।